हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया ये है एक आईआर रिमोट और ये है इसका रिसीवर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन कैसे चलती है, रिमोट कैसे डाटा भेजता है ताकि दूसरा आईआर को छोड़ के ओनली इसी को ये कैप्चर करे। क्योंकि जो 100 वाट की बल्ब होती है या फिर हमारा जो सूरज होती है उसकी रोशनी से भी आईआर लाइट आती है, लेकिन ये रिसीवर ओनली इसी आईआर लाइट पे रेस्पॉन्ड करती है। तो इसके पीछे थ्योरी हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिकली इस ऑसिलोस्कोप के मदद से हम लोग एनालाइज करेंगे इसका सिग्नल को इस मोबाइल ऐप के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्नल है इसको हम लोग चेक करेंगे कैसा कैसा सिग्नल रिमोट से यहाँ पर रिसीवर तक जा रही है। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके सीखना चाहेंगे कि इससे कैसे बाइनरी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस वीडियो में काफ़ी बेसिक जानकारी आपको मिलेगा और आगे हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके इस तरह की जो डाटा है ये भेजने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इस तरह की जो रिसीवर बोर्ड की आईआर पिन में अगर वो डाटा घुसा देते हैं तो वो रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे बेसिक जानकारी मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक बिना स्किप किए। तो भैया ये है मेरा अपना ऑसिलोस्कोप फ्री सर्किट लैब का पिको डीएसओ। ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, ये सेल होता है व्हाट्सएप के अंदर। यहाँ पर नंबर मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी चैट लिंक है, अगर आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं। इसका जो रेंज है वो एनालॉग बैंडविड्थ में 300 किलोहर्ट्ज़ तक ये है। एनालॉग चैनल 2 पीस एनालॉग चैनल मिलता है, उसके साथ यहाँ पर डिजिटल चैनल 8 पीस मिलता है, जो लॉजिक एनालाइजर बोलते हैं इसको। यहाँ पर डिजिटल सिग्नल देने से वो डिस्प्ले में ऐसा दिखाता है। तो डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क ये है कि एनालॉग में हम लोग एग्जैक्टली वेव की शेप के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं कि वेव की शेप कैसा है, कैसे कैसे वोल्टेज किस तरह से चेंज हो रही है। लेकिन डिजिटल में हम लोग ओनली ऑन ऑफ पे डिपेंडेंट होता है ये सिस्टम। तो डिजिटल में हम लोग ओनली इंटरेस्टेड होते हैं ऑन ऑफ के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर जो ये ऐप है ये इस सिग्नल को भले ही ये दूसरा शेप का हो लेकिन ये ऑन ऑफ परफेक्टली ये दिखाता है, क्योंकि हम लोग ऑन ऑफ के ऊपर ही इंटरेस्टेड है। तो ये डिजिटल लॉजिक एनालाइजर और ऑसिलोस्कोप में फ़र्क है। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल की जो बैंडविड्थ होता है वो 12 मेगाहर्ट्ज़, मतलब बहुत ही हाई बैंडविड्थ होता है इसमें, लेकिन एनालॉग में 300 किलोहर्ट्ज़ ओनली। तो डिजिटल में ये 12 मेगाहर्ट्ज़ तक ले सकती है। तो ये डिवाइस अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। इसका अभी आज के डेट में प्राइस है बिना वाईफाई वाला का 1449 और वाईफाई वाला मॉडल का 1849। और ये वाईफाई वाला मॉडल है इसलिए फ़ोन से ओटीजी के बिना ये कनेक्टेड है। भैया इस ऑसिलोस्कोप की लॉजिक एनालाइजर पिन में मैंने इस आईआर रिसीवर को कनेक्ट करके रखा। यहाँ से 3.3 वोल्ट आ रही है, इसकी वीसीसी पिन में जा रही है और बीच में ये है ग्राउंड पिन और उसके बाद ये 5 नंबर पिन में इसका इनपुट जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे रख के इसमें रिमोट को दबाता हूँ तो कुछ सिग्नल आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको चालू कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं आईआर पिन को दबाता हूँ तो कुछ सिग्नल यहाँ पर आने लगता है। तो इनको हम लोग एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है दोनों तार रिमोट की जो ये एलईडी है इसका प्लस माइनस से निकला है। तो हम लोग इन दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं रिमोट की जो ग्राउंड है इसको इसका कॉमन ग्राउंड में लगा देता हूँ और रिमोट की एलईडी की जो पॉजिटिव है उसको यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर जो है ये सेंसर का डाटा इस पिन में फीड हो रही है 5 नंबर में और 6 नंबर में रिमोट की ये पॉजिटिव फीड हो रही है। तो हमें यहाँ पर दोनों ही सिग्नल की डिस्प्ले मिलेगी, रिमोट से क्या जा रहा है और सेंसर से रिसीव होके क्या जा रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक बटन दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ सिग्नल्स आता है लेकिन वो चला जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस 1 वाली पॉइंट में टच करेंगे। ये है सिंगल ट्रिगर, ये वेट कर रहा है सिंगल ट्रिगर के लिए। अब मैं जैसे ही रिमोट को दबाया एक वेव फॉर्म यहाँ पर सेव हो गई। अब भैया हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि 0-1 की डाटा कैसे जाती है यहाँ से रिमोट से इस रिसीवर तक। अब यहाँ पर सिंगल ट्रिगर मोड में एक फ्रेश सैंपल ले लेते हैं। यहाँ पर रिमोट को दबाया और एक फ्रेश सैंपल सेव हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो एलईडी का डाटा है, नीचे वाला एलईडी का डाटा में कुछ डिफरेंट दिख रहा है। ये जो सेंसर का आउटपुट डाटा है उससे ऊपर में सेंसर का आउटपुट डाटा है, ये है फ्रेश डाटा, और नीचे में एलईडी का डाटा में अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे वेव मिक्स्ड हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो रिमोट की एलईडी है उसको ये बहुत ही हाई स्पीड में ऑन ऑफ करता है और उसको ये सेंसर रिसीव करके फ़िल्टर करके इसका आउटपुट को फ्रेश करके देता है। तो ऐसा करने की क्या कारण हो सकते हैं, इतना हाई स्पीड में ऑन ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। नॉर्मली एलईडी को ऑन रखते थे तो यहाँ पर डाटा जाता, वो तो ठीक था, लेकिन अगर यहाँ पर चारों तरफ दूसरा जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जैसे कि कोई 100 वाट की बल्ब से आ रहा है, कोई हीटर से आ रहा है, और या फिर कोई आउटडोर रोशनी जैसे कि सूरज की रोशनी से आ रहा है, ऐसा इंफ्रारेड को फ़िल्टर आउट करने के लिए इस तरह की अरेंजमेंट बनाया गया है।
यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग एक कर्सर लेके इसका टाइमिंग को देखें तो फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा। तो यहाँ पर एक कर्सर को सेट किया पहला राइजिंग एज में और दूसरा राइजिंग एज में दूसरा कर्सर को फिट करता हूँ। तो देखिए लगभग 37 किलोहर्ट्ज़ की जैसा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिख रहा है और माइक्रोसेकंड में 27 माइक्रोसेकंड के अंतर ये एलईडी एक एक बार फ्लैश कर रही है। तो 37 या 38 इस तरह की किलोहर्ट्ज़ में ये जो रिमोट का एलईडी है ये फ्लैश करता है। उसके कारण यहाँ पर सेंसर के अंदर एक ऐसा सर्किटरी है जो कि ये सेंसर ओनली 38 किलोहर्ट्ज़ में आने वाली पल्स को अलाउ करता है, बाकी पल्स को ये रिसीव नहीं करता है। इसलिए ये सेंसर चारों तरफ की दूसरा रेडिएशन को फ़िल्टर आउट करके ओनली रिमोट से आने वाले रेडिएशन को प्रोसेस करता है। और दोस्तों यहाँ पर एलईडी की जो सिग्नल है उससे ये वाला सिग्नल थोड़ा सा डिले में है। देखिए पहले एलईडी की सिग्नल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये वाला सिग्नल आया है। तो यहाँ पर जो है ये सेंसर के अंदर हो सकता है कुछ डिले है, इसके कारण हो रहा हो। तो भैया पहले जब रिमोट हम नहीं दबाए थे तो यहाँ पर ये सेंसर का डाटा हाई था। जैसे ही रिमोट की एलईडी फ्लैश करने लगा सेंसर का डाटा लो हो गया। उसके बाद कुछ देर के लिए लो रहा, उसके बाद फिर से हाई हो गया। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद में सेंसर से जो एलईडी का अगर फ्लैशिंग सेंसर को मिला तो ये सेंसर जो है आउटपुट को लो कर देता है। उसके बाद फ्लैशिंग ऑफ होता है तो आउटपुट को हाई कर देता है, फिर से फ्लैशिंग आता है तो आउटपुट को लो कर देता है। इस तरह से ये सेंसर काम करता है। डिज़ाइन द फ्यूचर विथ अल्टियम 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिज़ाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं अल्टियम 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं नो मैटर व्हेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, पीसीबी सब कुछ ईजी है अल्टियम 365 से। इसका डिटेल्ड 3D व्यू आपका पीसीबी को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है। तो आज ही ट्राई करें अल्टियम 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें अल्टियम स्टूडेंट लैब। अल्टियम डिजाइनर और अल्टियम 365 की फ्री एक्सेस पाए ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करें। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। अल्टियम स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाए। तो भाई हमने एक फ्रेश सैंपल ले लिया 01 का। तो यहाँ पर मैं इस नीचे वाली जो एलईडी का डाटा है इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग फोकस करेंगे ओनली इस डाटा के ऊपर जो रिसीवर के अंदर से डिवाइस तक जाती है। जैसे कि ये रिसीवर किसी टीवी में लगा हुआ है तो ये रिसीवर से टीवी की प्रोसेसर को जो डाटा दे रहा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं इसके अंदर है क्या एक्चुअली। तो देखिए पहले जो रिसीवर का पिन है, एक बार कर्सर को ऑफ कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए। तो पहले जो रिसीवर का पिन है वो हाई था, उसके बाद जैसे ही आपने रिमोट दबाया वो लो हुआ, कुछ थोड़ी देर के लिए ये लो रहा, उसके बाद हाई हुआ। तो इससे जो टीवी की प्रोसेसर है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिमोट में कुछ डाटा आने वाली है। इस पॉइंट को वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर जो डाटा आ रही है, यहाँ पर देखिए कुछ डाटा है जहाँ पर ऑन टाइम और ऑफ टाइम लगभग सेम है, ऑन टाइम ऑफ टाइम लगभग सेम है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ऑन टाइम ज़्यादा होती है, ऑफ टाइम कम होती है। तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ होता रहता है। देखिए तो यहाँ पर हमें जो रिसर्च करके पता चला है, यहाँ पर जो ये पहला वाला जो लाइन है ये सब आपका जीरो डाटा कहलाता है। मतलब जीरो डाटा में ये ऑन टाइम इतना होती है, ऑफ टाइम इतना ही होती है हमेशा। देखिए जब भी यहाँ पर डाटा ऑफ हुआ उसका जो टाइमिंग है, देखिए यहाँ पर पहले जो ऑफ हुआ था इनके बराबर है। अगर हम लोग कर्सर लेके दिखाएंगे थोड़ी सी बाद में तो देखिए यहाँ पर ऑन टाइम की फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो ऑफ टाइम है वो पहले भी जो था जितना था, और लास्ट में कहीं भी आप लोग ऑफ टाइम को देखिए वो सब उतना ही है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ऑन टाइम को। तो यहाँ पर जहाँ पर ऑन टाइम शॉर्ट है वहाँ पर ये जीरो माना जाता है, मतलब ये डिजिटल डाटा जीरो। और जहाँ पर ऑन टाइम ज़्यादा लेंदी है यहाँ पर डिजिटल डाटा 1 माना जाता है। तो इस तरह से 1 1 देखिए ये सब 1 है, ये सब 1 है, 1 1, ये है जीरो। ये यहाँ पर ऑन टाइम कम है, शॉर्ट है, ये है जीरो। ऑफ टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऑफ टाइम हमेशा सेम है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 0 1, उसके बाद ये है 1, ये 0 0 0। तो इस तरह से ये डाटा जा रही है। कुछ डाटा भेजने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो पिन है ये वापस से ऑन होके रह जाता है, हाई होके। तो इस तरह से जो है रिमोट की डाटा काम करता है। और अगर हम लोग रिमोट को प्रेस करके लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो इस तरह की डाटा बार बार आने लगता है।
मतलब ये एक बार ये हाई आया है, एक बार ये लो हुआ है, उसके बाद एक शॉर्ट लो पल्स, उसके बाद ये प्रोसेसर को कहलाएगा कि रिमोट का बटन दबा हुआ है ये वाला। मतलब बार बार वो कोड नहीं जाएगा, एक बार जाएगा उसके बाद ये वाला कोड बार बार जाता रहेगा। तो टीवी की प्रोसेसर को पता चलेगी कि यहाँ पर रिमोट ये प्रेस किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बार ये एक्चुअल कोड गया है, बाइनरी कोड, उसके बाद ये रिपीट की कोड गया है 2 बार। देखिए मैंने रिमोट की बटन को थोड़ा सा टाइम के लिए दबा कर रखा था, उसके बाद अगर और सैंपल लेता है इसके बाद वो भी जो रिपीट का कोड देता रहता। भैया अगर हम यहाँ पर कर्सर लेके टाइमिंग की डाटा ले तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो मैंने कर्सर ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला ऑफ पल्स है जो कि ये दर्शाता है कि रिमोट की कुछ सिग्नल आने वाला है, उसकी टाइमिंग को अगर चेक करें, दोनों एंड में लगाया इसको, तो उसकी टाइमिंग है यहाँ पर 9 मिलीसेकंड। तो ये 9 मिलीसेकंड के लिए ये ऑफ रहता है ये पॉइंट। उसके बाद ये ऑन रहता है कितना टाइम के लिए, 4.5 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद की जो पल्स है इनकी ड्यूरेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑन टाइम है ये 564 माइक्रोसेकंड है। उसके बाद इसकी ऑफ टाइम कितना है, ऑफ टाइम है यहाँ पर 547 माइक्रोसेकंड। तो इसको अगर जूम करके हम लोग सैंपल लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड में मेजर कर रहा है तो उतना एक्यूरेटली ये नहीं ले पाया। अगर हम लोग इसको जूम करके चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस आ सकती है इस नंबर में। तो उसके बाद यहाँ पर जो 1 जिसको बोल रहा हूँ वहाँ पर देख लेते हैं टाइमिंग कैसा है। जो 1 जिस पल्स को बोल रहे हैं यहाँ पर ऑन टाइम है आपका 1.7 मिलीसेकंड जैसा, मतलब 1700 माइक्रोसेकंड जैसा। और जिसको हम लोग 0 बोलते हैं यहाँ पर ऑन टाइम कितना है, ये ऑन टाइम है 547 माइक्रोसेकंड की। और जो ऑफ टाइम है हमेशा 1 के बाद भी और 0 के बाद भी ये ऑफ टाइम हमेशा 564 ही होता है। यहाँ पर भी दिखा देते हैं ये ऑफ टाइम, यहाँ पर ये है, ये भी 580 मतलब 564 70 ऐसा लगभग है। भैया मैंने इस सारे डाटा को यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया। यहाँ पर देखिए जो पहले ये हाई था उसके बाद लो होके 9 मिलीसेकंड के आसपास ये लो रहता है, उसके बाद 4.6 मिलीसेकंड के लिए ये हाई होता है। उसके बाद यहाँ पर डाटा शुरू हो जाती है। ये जो पहले की डाटा है यहाँ पर 560 माइक्रोसेकंड की ऑन टाइम और हमेशा 590 माइक्रोसेकंड की ऑफ टाइम हमेशा मिलता रहता है। तो ऑन टाइम अगर 560 हुआ तो ये कहलाएगा 0। ऑन टाइम अगर 1700 माइक्रोसेकंड मतलब 1.7 मिलीसेकंड हुआ, थोड़ा सा लॉन्ग, तो ये कहलाएगा 1। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 7 पीस 0 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस 1 है। उसके बाद ये चलता रहा हुआ, उसके बाद ये ऑन हो जाता है लास्ट में। तो इस तरह से रिमोट की जो कम्युनिकेशन है वो चलता है। अगर हम लोग इसकी IR वाली पिन में किसी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके अगर इस तरह की सिग्नल जनरेट कर पाए तो यहाँ पर हम लोग इस ऐसा माइक्रो कंट्रोलर से प्रोग्राम देके किसी डिवाइस को, टीवी को या किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मानिए कि ये एक टीवी है, टीवी के अंदर वॉल्यूम बढ़ाना हो, वॉल्यूम कम करना हो, या पर चैनल चेंज करना हो, सब कुछ यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेसर के अंदर इस तरह की सिग्नल जनरेट करके कर सकते हैं। ये मैं दिखाऊंगा डेमो थोड़ी सी देर में, आप देखते रहना। इससे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जैसे कि आपके टीवी की रिमोट में आप कुछ करना चाहते हैं कि एक बटन दबाने से वहाँ पर 4 काम हो, वो भी कर सकते हैं। या फिर मोबाइल से वाईफाई से इसको कनेक्ट करेंगे, इसका डाटा से टीवी चलेगा। तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। आप इस IR रिमोट को RF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एक RF मॉड्यूल इसके साथ लगाएंगे वो RF को रिसीव करेगा, फिर ये IR का डाटा बनाएगा, फिर IR की टीवी की IR पिन में इस तरह के डाटा जनरेट करेगा। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो भाई आप चलिए इस रिमोट की इस मेनू वाली बटन की कोड को डिकोड करेंगे मैन्युअली। यहाँ पर वेब फॉर्म देख के हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार यहाँ पर सिंगल सैंपल ले लेते हैं, सिंगल शॉट। यहाँ पर एक पीस सिंगल शॉट ले लिया। अब इसको हम लोग मैन्युअली डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस खाता में हम लोग लिखेंगे जो बाइनरी डाटा है वो। तो पहले की ये जो कमांड है ये है डिटेक्शन वाली कमांड। उसके बाद ये डाटा शुरू होता है। तो पहले यहाँ पर ऑफ टाइम तो हमेशा सेम होता है, जो ये ऑन टाइम है ये 0 कहलाएगा, ये भी 0 0 0 5 6
6 पीस 0, उसके बाद 1 पीस 1 है। इलेक्ट्रिक गया, चलिए कंटिन्यू करते हैं फ़ोन की फ्लैश लाइट से। तो यहाँ पर 6 पीस 0, 3 4 5 6, फिर एक 1 है। उसके बाद यहाँ पर 1 0, 1 1 1 1 1 1 1, 1 0 1, 0 1 0 0 1 0 1 0 0, लास्ट में 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, फिर से 1 0 0 1 1 1 1 और फिर 1 लास्ट में। तो भैया ये है इसका बाइनरी कोड। तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, एक बार इसको हेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कन्वर्टर का यूज करेंगे, ऑनलाइन कन्वर्टर, बाइनरी टू हेक्स कन्वर्टर। ये मैंने गूगल सर्च किया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर। तो यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर लिखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर आएगा और उसको वेरीफाई करेंगे हम। तो बाइनरी नंबर को मैं क्विकली लिख लेता हूँ। अब ये रहा बाइनरी कोड। अगर हम लोग कन्वर्ट दबाएंगे तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड आ गया 2FD30CF। तो इसके मैंने यहाँ पर लिख लिया 2FD30CF। तो इसका मतलब है ये वाला जो बाइनरी कोड है इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बाइनरी में ज़्यादा नंबर होते हैं, हेक्स कर देने के बाद नंबर कम हो जाती है, क्योंकि इसका एक नंबर इसका 4 बिट के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर टोटल जितना नंबर है वो कम हो जाती है। अब भैया ये है IR डिकोड वाली प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डाला हुआ है इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर इसका IR रिसीवर और एक LED मैंने कनेक्ट करके रखा ताकि यहाँ पर रिमोट दबाने से पता चले। और इस सीरियल मॉनिटर में यहाँ पर आएगा जो डाटा है वो। एक दूसरा बटन दबाया, उसका डाटा आया है। ये बटन को दबा के रखेंगे तो FF आएगा। अब हम मेनू दबाते हैं, तो मेनू जैसे ही दबाया देखिए यहाँ पर कोड आ गया 2FD30CF। एक बार और दबाते हैं मेनू, देखिए ये सेम कोड हम यहाँ पर इस खाता में देखिए डिकोड करके लिखा था 2FD30CF। तो देखिए किस तरह से हम लोग वेब फॉर्म देख के IR रिमोट की कोड को डिकोड किया। अब ये जो FF आ रहा है इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। अगर हम लोग किसी बटन को दबा के रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस बटन को मैंने दबा के रखा तो यहाँ पर FF हमेशा कंटिन्यू मिलता रहता है। तो भैया यहाँ पर कुछ F की मतलब होता है हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में सब कुछ 1। तो यहाँ पर जब हम रिमोट को दबा के रखते थे यहाँ पर कैसा डाटा आ रहा था, ये हाई था, उसके बाद एक बार लो होके इस तरह की एक प्रोग्राम दे के ये हमेशा ऐसे हाई करके रख देता था। तो ये है रिमोट को हमेशा दबा के रखने से इस तरह के डाटा आता है। तो यहाँ पर इस कंट्रोलर से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, टीवी या कुछ, उसको तो ये इनिशियलाइजेशन की कमांड मिला, लेकिन उसके बाद डाटा में हमेशा ये ऑन मिला। तो ये इसको FF मतलब 1111 सोचता है, फिर FF डाटा ये दे देता है। अब भैया देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने एक और कोड बनाया जहाँ पर ये एक प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर हम लोग बाइनरी डाटा को दे देंगे हेक्स से बाइनरी में कन्वर्ट करके। जहाँ पर ये देखिए ये है हेक्स डाटा, ये है बाइनरी डाटा, इसका कन्वर्सन। तो ये देख के हम लोग यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर में ऐसे पुट किया ताकि ये इस वाले बाइनरी डाटा को जैसा ये सेंसर सिग्नल भेजता है वैसा बिल्कुल सिग्नल ये इसको तार से भेज रहा है। इसका IR पिन के थ्रू ये जॉइंट किया हुआ है। तो जैसे ही ये डाटा देगा ये डिवाइस रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इसका जो 5 वोल्ट पिन है मैं इसको चालू करता हूँ 5 वोल्ट दे के। तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है, दे दिया। अब देखिए ये डिवाइस चालू हो गया और जैसे ही रिमोट का डाटा जाएगा देखिए वॉल्यूम इसका चेंज होने लगा है। वॉल्यूम यहाँ पर डाउन हो रहा है, 10 बार डाउन होगा 10 बार ऑफ होगा, ऐसा कोड बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये अब ऑफ हो रहा है, देखिए वॉल्यूम ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन का कोड मैंने डाला था। अब देखिए ये आसानी से काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से ओनली एक तार से IR पिन को जॉइंट करके हम लोग ऐसे किसी भी डिवाइस को जो IR सपोर्ट करता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो हो सकता है टीवी हो, VCD DVD प्लेयर हो, या फिर इस तरह की MP3 प्लेयर हो, चलेगा, सेट टॉप बॉक्स चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट की एक किसी बटन से टीवी ऑन हो जाए, जो सेट टॉप बॉक्स की रिमोट होता है, माने कि इस बटन से टीवी ऑन हो जाए, ये भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर टीवी के अंदर दे के। लेकिन अभी जो सेट टॉप बॉक्स की रिमोट आ रहा है वहाँ पर लर्निंग सिस्टम आता है, वो टीवी रिमोट की कोड को इनपुट लेके वो उसको सेव रख देता है, तो उसमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एक बटन दबाया तो टीवी के अंदर 4 बटन की काम होगा, चैनल चेंज, वॉल्यूम बढ़ाना कम करना, ये सब हो जाएगा। अब भैया कोड में मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले ये डिफ़ाइन किया कि कौन सी पिन से हमें आउटपुट लेना है। यहाँ पर D7 पिन को डिफ़ाइन किया।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के बारे में बाद में आते हैं। उसके बाद वॉइड सेटअप है, वॉइड सेटअप के अंदर उसी पिन को हम लोग आउटपुट में डिफाइन किया और उस पिन को हाई कर दिया, क्योंकि जो IR सेंसर होते हैं उसका जो पिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हाई रहता है। जब भी ये यहाँ पर आउटपुट आता है तब ये लो होता है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हाई किया। उसके बाद वॉइड लूप के अंदर क्या किया, 2 पीस यहाँ पर एरे बनाया। इस एरे के अंदर जो बाइनरी कोड है सब बटन के लिए, जो बटन हम लोग काम में लेना चाहते हैं वो है, तो बाइनरी कोड का जो हेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर देखिए कमेंट देके लिखा हुआ है। तो इस हेक्स वैल्यू को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये जो पहला वाला के लिए ये बाइनरी डाटा, दूसरा वाला के लिए ये बाइनरी डाटा, तो ये दोनों डाटा को ऐसे कॉमा दे के दोनों यहाँ पर एरे में लिख लिया। उसके बाद एरे की साइज़ कैलकुलेट हो रहा है इस लाइन में। उसके बाद की लाइन में फॉर लूप है, जहाँ पर ये 10 बार एक काम करेगा। क्या करेगा, राइट बिट्स आप भी आप कॉमा नाम बिट, मतलब ये जो भी आप है मतलब आप वाली बटन की जो कोड, वॉल्यूम आप वाली बटन की कोड को ये 10 बार चलाएगा जब तक ना नाम बिट्स ख़त्म हो जाए। नाम बिट्स मतलब ये 1 2 3 4 करके गिनते रहेगा कितना बिट है, उसके बाद उतना बिट ये राइट करेगा। उसके बाद ये डिले करेगा 500 मिलीसेकंड के लिए, मतलब हाफ सेकंड के लिए। उसके बाद ये रिपीट करता रहेगा 10 बार। उसके बाद जब ये 10 बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वॉल्यूम डाउन शुरू करेगा, वो भी एक बार बिट्स को भेजेगा और यहाँ पर डिले करेगा 500 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद भैया यहाँ पर जो राइट बिट्स फंक्शन है, ये फंक्शन की अंदर की कोड एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक डिजिटल राइट चलाया, जहाँ पर वो पिन पहले से हाई था उसको पहले लो किया जाएगा। जैसा यहाँ पर है पहले हाई था उसको पहले लो किया जाएगा। उसके बाद 9.4 मिलीसेकंड के लिए लो रखेगा। उसके बाद ये फिर से हाई करके 4.6 मिलीसेकंड के लिए हाई करेगा। तो यहाँ पर भी सेम किया, ये पहले लो किया, उसके बाद माइक्रोसेकंड में ये डिले है तो इसको मिलीसेकंड करेंगे तो 9.4 होगा। तो 9.4 मिलीसेकंड के लिए ये लो डिले करेगा, उसके बाद उसको हाई करेगा, फिर से डिले करेगा 4.6 मिलीसेकंड के लिए। उसके बाद फिर से लो करके ये 590 मिलीसेकंड के लिए लो रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा। तो ये मतलब यहाँ पर ये वाला लो, ये वाला हाई, उसके बाद वाली 590 मिलीसेकंड की माइक्रोसेकंड की ये लो, ये करके ये छोड़ देगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप शुरू हो जाता है। यहाँ पर नाम बिट्स तक जाएगा, वो बिट्स अंदर आई इक्वल टू 0, मतलब जिस बिट को हम लोग राइट करना चाहते हैं वो अगर 0 है तो यहाँ पर हाई करके 560 माइक्रोसेकंड रख के लो करके 590 माइक्रोसेकंड रखेगा। मतलब ये वाला 560 माइक्रोसेकंड हाई, लो करके 590 माइक्रोसेकंड रखेगा। और अगर वो बिट 1 मिलता है तो ये 0 वाला कोड, उसके बाद इफ़ में है तो एल्स में ये 1 वाला कोड। अगर 1 मिलता है तो 1700 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन रखेगा, 590 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ रखेगा पिन को। तो यहाँ पर देखिए 1700 माइक्रोसेकंड के लिए ये ऑन रखता है, 590 के लिए ऑफ रखता है। मतलब 0 और 1 का कोड यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर बना दिया। तो इस तरह से मेरा कोड जो है ये काम कर रहा है और ये काफ़ी आसानी से काम भी कर रहा है। देखिए वॉल्यूम को अप डाउन कर रहा है बिना रिमोट प्रेस किए, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हो रहा है। अब देखिए इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से सेम टाइप की डाटा जनरेट हो रही है बिना रिमोट के। तो इसीलिए ये जो ऑडियो बोर्ड है ये उसको समझ रहा है कि रिमोट से ही डाटा आ रहा है, तो ये काम कर रहा है। अगर एक बार सिंगल शॉट ले लेते हैं इस डाटा को, तो देखिए इसका जो शेप है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा हमें एग्जैक्टली सेंसर से मिला था। तो इसलिए ये काम कर रहा है। देखिए एकदम डाटा और जो इनिशियलाइजेशन कमांड सब कुछ यहाँ पर है। तो भैया ये वीडियो और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कैसा लगा? हमारे चैनल में इस तरह का ही वीडियो मिलता है, बहुत ही इन डेप्थ थियोरिटिकल वीडियो। अगर आपको ये सब पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भैया ऑसिलोस्कोप अगर चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।